हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, राइट, उसका कितना प्रकार होता है, उसको हम लोगों ने देखा था। जैसे कि उसका टाइप्स में क्या दिखा था, रीड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर, इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर, मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। सबका बेसिक हम लोगों ने क्या किया था, एक्चुअली डिस्कस किया था, राइट। तो उसमें से हम लोगों ने एक टाइप को हम लोग कंप्लीटली कवर किया है, जो है रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ये जो है हम लोग कंप्लीटली उसको हम लोगों ने कवर किया। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर। क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर, राइट। विद्युत डायनामिक प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर, राइट। इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसका हम लोग क्या देखेंगे, अभी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इस कंस्ट्रक्शन को आपको इसके लिए हमको स्क्रीन पर ले जाना पड़ेगा आपको, राइट। तो चलिए स्क्रीन पर। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर का कंस्ट्रक्शन, राइट। क्या देखेंगे अभी हम लोग? कंस्ट्रक्शन। तो ये एक चल कुंडली मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है। क्या है ये? मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है। इसमें दो कुंडलियां होती है, राइट। इसमें कितना कुंडली होती है? दो कुंडली होती है। एक को हम लोग एक्स बोलते हैं और दूसरा को हम लोग वाई नाम देते हैं, राइट। और दोनों को एक धुरे से, मतलब कि एक स्पिंडल से दो ज्वेल बेरिंग पर उसको क्या करते हैं? आलंबित करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, राइट। और उस स्पिंडल से हम लोग एक पॉइंटर, संकेतक जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट, उसको फिक्स करते हैं, राइट। और ये संकेतक जो है आपको यहाँ पूर्वांकित पैमाना, स्केल जिसको बोलते हैं, स्केल, राइट, उसमें क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को शो करता है, राइट। यंत्र के परिचालन के लिए यूज क्या होता है? डीसी का यूज होता है। परिचालन के लिए बेसिकली यूज होता है डीसी का, राइट। परिचालन के लिए क्या यूज किया? परिचालन के लिए डीसी यूज किया जाता है, राइट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जब भी हम लोग इसको एसी में अप्लाई करते हैं, एसी स्रोत को अगर इसको अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है? वो एसी को डीसी में परिवर्तन करता है। किसके द्वारा? ब्रिज रेक्टिफायर BR1 एंड BR2। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? ये ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसके कारण मुझे एसी को वो क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इस मीटर का फंक्शन शुरू होता है, राइट। कुंडली एक्स के श्रेणी क्रम में हम लोग देखिएगा, यहाँ पे कुंडली एक्स के श्रेणी क्रम में हम लोग एक संधारित्र कैपेसिटर को यूज करते हैं, जबकि वाई के श्रेणी क्रम में हम लोग क्या यूज करते हैं? एक रजिस्टर, प्रतिरोधक यूज करते हैं। इस यंत्र को हम लोग बेसिकली कह भी सकते हैं रेशियोमीटर टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। इसको क्या कह सकते हैं? इस यंत्र को रेशियोमीटर टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, राइट। अब इसका हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रोसीड्यूर। क्या देखेंगे हम लोग? वर्किंग प्रोसीड्यूर, कैसे कार्य करता है, राइट। तो यंत्र को एसी से संयोजित करते हैं, एसी स्रोत से इसको अगर लगाते हैं तो कुंडली एक्स तथा वाई को ये ब्रिज रेक्टिफायर से क्या कर देता है? डीसी में परिवर्तन कर देता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये डीसी में कार्य करता है। परिचालन किसमें होता है? डीसी में परिचालन होता है, राइट। इसीलिए अगर एसी स्रोत को इसमें अप्लाई करते हैं, एसी स्रोत से इसको संयोजित करते हैं तो क्या करता है? ये एसी स्रोत ब्रिज रेक्टिफायर BR1 एंड BR2 क्या कर देता है? डीसी में परिवर्तन। BR1 क्या कर देता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये फंक्शन, ये कार्य करता है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर, राइट। इस सामान्य अवस्था में दोनों कुंडली के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होता है? ये टॉर्क जनरेट होता है। जब कभी इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें दो कुंडलियां हैं, एक्स एंड वाई, राइट।
ये जैसे ही हम ऐसे स्रोत को अप्लाई करते हैं, ये क्या करता है, ये दोनों इक्वल और विपरीत दिशा में टॉर्क जनरेट होता है, और ये पॉइंटर जो क्या करता है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। तो इस तरह इसका कार्य है, राइट। वो संकेतक कितना दर्शाता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर कभी कभी क्या होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है फ्रीक्वेंसी या कम होता है तो कैसे दिखाएगा। जब कभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो संधारित्र की कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, उसमें टॉर्क जो हो जाता है कम और ज़्यादा करता है। उस टॉर्क के कारण ही मेरा फ्रीक्वेंसी मीटर में क्या दिखाएगा, कम और ज़्यादा दिखाएगा, राइट। और इसके साथ श्रेणी क्रम में और क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि कम और ज़्यादा डिपेंड करता है कि जैसे ही कम फ्रीक्वेंसी उसमें अप्लाई होगा तो क्या होगा कि संधारित्र का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण टॉर्क कम होगा, जबकि रेजिस्टेंस का क्या है, रेजिस्टेंस कोई फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, समान रहता है, राइट। ऐसे कोई तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का रिजल्टेंट एक्चुअली में किस में दर्शाएगा, पूर्वांकित पैमाना में स्केल में दिखाएगा, जो हम लोगों को कम या ज़्यादा उसी में दिखता है, राइट। तो ये रहा इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर। इसके बाद हम लोग इसका कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स को देखते हैं, राइट। अब इसमें कुछ फीचर्स है, इस फीचर्स को देखते हैं। इस यंत्र का कार्य जो होता है वोल्टेज परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट। और इस यंत्र का पैमाना जो होता है कैसा होता है, अनुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुपातिक होता है। और इस फ्रीक्वेंसी मीटर से कितना हर्ट्ज तक हम लोग नाप सकते हैं, 40 to 60 हर्ट्ज तक ही अंतर्गत आने वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसी का मापन कार्य किया जा सकता है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है, अगर उसको बढ़ाना है उस रेंज को, तो सी तथा आर का मान को परिवर्तन करके इसको हम लोग बनाया जा सकता है, राइट। तो इस तरह हम लोगों ने इसका फ्रीक्वेंसी का कुछ फीचर्स देखा, राइट।